जादूगरनी ने इस पर जादू किया और कैसे वो मजबूरी में यहाँ आ पहुंची। बूढ़ी औरत ने बताया कि इस पर जादू करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सौतेली बहन ही है। ये कहकर बूढ़ी औरत ने जेब से एक चमकती हुई सुनहरी छतरी निकाली। देखते ही देखते वो छतरी छोटी से बड़ी हो गई और शहजादी के लिए तैयार हो गई। बूढ़ी औरत ने वो छतरी शहजादी को देते हुए कहा कि ये कोई आम छतरी नहीं बल्कि जादुई है। इसने बताया कि अब ये छतरी शहजादी को बाहर जाने देगी और जो तूफान काले जादू की वजह से आते थे वो अब नहीं आएंगे। बूढ़ी औरत बोली, बेटी, मैं वो जादू तोड़ नहीं सकती। जश्न के दिन खत्म हो गए, मगर शहजादी आरशा की जिंदगी में एक नया दौर शुरू हो चुका था। अब वो सिर्फ एक खूबसूरत शहजादी नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जिसने खौफ, तन्हाई और अंधेरी ताकतों का सामना करके खुद को पहचान लिया था। एक शाम शहजादी महल की छत पर खड़ी सूरज को डूबते देख रही थी। पहली बार सूरज की रोशनी इस पर पड़ी, मगर ना कोई तूफान आया और ना आसमान बदला। उसके दिल में शक्र का जज्बा उमड़ आया। मगर अचानक जादुई छतरी हल्की सी चमकी, जैसे किसी आने वाले खतरे की खबर दे रही हो। उसी रात महल के दरवाजों पर एक अजनबी कासद आया। इसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। इसने बादशाह के कदमों में झुककर खबर दी, बादशाह सलामत। शुमाली सरहद पर अंधेरी ताकतें दोबारा जाग उठी हैं। वही स्याह जादू जो बरसों पहले खत्म समझा जाता था, फिर से सर उठा रहा है। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने शहजादी की तरफ देखा। आरशा के दिल ने गवाही दी कि ये आजमाइश उसी की तरफ बढ़ रही है। शहजादी ने आगे बढ़कर कहा, अब्बा हुजूर, अगर ये अंधेरी ताकतें फिर लौट आई हैं, तो इन्हें रोकना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। शायद मेरा जादू टूटना ही इस जंग का आगाज था, इख्तिताम नहीं। मलका की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तुमने बहुत कुछ सहा लिया है, हम तुम्हें दोबारा खतरे में नहीं डाल सकते। शहजादी ने नरमी से कहा, अम्मा, उम्मीद वही है जो मैंने सीखी है। अगर मैं डर गई तो ये सल्तनत कौन बचाएगा। अगली सुबह शहजादी ने सफ़र की तैयारी कर ली। इस बार वो तन्हा नहीं थी, उसके साथ शाही मुहाफिज, इल्म रखने वाले बुजुर्ग और दिलेर सिपाही भी थे। मगर सबसे ताकतवर चीज़ इसके हाथ में मौजूद वही जादुई छतरी थी, जो अब पहले से ज्यादा रोशन लग रही थी। सफ़र के दौरान वो एक वादी में पहुंचे जहां जमीन जल रही थी और दरख्त पत्थर बन चुके थे। अचानक जमीन फटने लगी और सियाह साए निकलने लगे। ये वही अंधेरी मखलूक थी जो काले जादू से पैदा हुई थी। सिपाहियों के कदम लड़खड़ा गए, मगर शहजादी ने छतरी को आसमान की तरफ उठाया। एक सुनहरी रोशनी फैली और साए पीछे हटने लगे, मगर एक आवाज गूंजी। अगली सुबह सूरज तुलू हुआ तो फिजा में एक अजीब सी बेचैनी थी। शहजादी आरशा ने दिल ही दिल में महसूस किया कि अब वापसी मुमकिन नहीं। वो पुरस्कार निशान जो वादी की जमीन पर बना था, हर लम्हा उसे अपनी तरफ खींच रहा था। शाही उलमा ने निशान को देखकर बताया, ये निशान सल्तनते सियाह नूर का है, एक ऐसी बादशाहत जो सदियों पहले उम्मीद के हाथों तबाह हुई थी। मगर अगर इसका निशान लौट आया है तो इसका मतलब है कि उसका वारिस जिंदा है। ये सुनकर शहजादी के दिल में एक झुरझरी दौड़ गई। अगर वारिस जिंदा है तो वो मुझे ही क्यों बल्ला रहा है। उसी रात शहजादी ने ख्वाब देखा। ख्वाब में वो एक वीरान तख्तगाह में खड़ी थी। सामने एक सियाह तख्त था और इस पर एक नकाब पोश वजूद बैठा था। उसकी आवाज गूंजी, आरशा, तुम उम्मीद हो और उम्मीद ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर तुम ना होती तो ये दुनिया हमारी होती। शहजादी घबरा कर जाग उठी। जादुई छतरी इसके हाथ में खुद ब खुद आ गई थी और इसकी रोशनी पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। अगले दिन सफर दोबारा शुरू हुआ। कई दिनों के बाद काफिला एक ऐसी सरजमीन में दाखिल हुआ जहां आसमान हमेशा सरमई रहता था। वहां ना परिंदे थे, ना हुआ की आवाज, सिर्फ खामोशी और खौफ।
अचानक जमीन से पत्थर के सिपाही निकल आए। इनकी आंखें सियाह थीं और हाथों में जलती हुई तलवारें। शाही सिपा पीछे हट गई, मगर शहजादी आगे बढ़ी। इसने छतरी जमीन पर मारी। जमीन लर्जी और एक सुनहरी दायरा बन गया। जैसे ही पत्थर के सिपाही इस दायरे में दाखिल हुए, वो टूटकर रेत बिन गए। मगर उसी लम्हे आसमान फटा और एक लंबा, सियाह लबादा पहने शख्स जाहिर हुआ। मैं हूँ नौरकाल, सल्तनते सियाह नूर का आखिरी बादशाह। बादशाह नौरकाल ने कहा, तुमने मेरी बहन को शिकस्त दी, मेरी रूहों को आज़ाद किया, और अब तुम मेरे दरवाजे पर खड़ी हो। मगर जान लो, उम्मीद जादू से ज्यादा कमजोर होती है। शहजादी ने पुरसुकून आवाज में जवाब दिया, उम्मीद कमजोर नहीं होती, वही ताकत है जो अंधेरों को जन्म लेने नहीं देती। नौरकाल हंसा और पूरा आसमान अंधेरे में डूब गया। तूफान, बिजली, आग, सब एक साथ नाज़ल होने लगे। मगर इस बार शहजादी नहीं डरी। इसने जादुई छतरी खोली। छतरी से रोशनी नहीं, बल्कि यादें निकलने लगें। इसके वालिदैन की मोहब्बत, इसकी तन्हाई, इसका खौफ और वो उम्मीद जिसने उसे जिंदा रखा। रोशनी इतनी तेज हो गई कि अंधेरा चीख उठा। नौरकाल घुटनों के बल गिर गया। ये मुमकिन नहीं, कोई इंसान इतनी ताकतवर कैसे हो सकता है? शहजादी ने कहा, मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैं सिर्फ हार मानने वालों में से नहीं हूँ। एक आखिरी चीख के साथ नौरकाल का वजूद बिखर गया और सल्तनते सियाह नूर हमेशा के लिए मिट गई। जब शहजादी वापस महल पहुंची तो आसमान साफ था, हवा खुशगवार थी और सूरज पहले से ज्यादा रोशन लग रहा था। बादशाह और मलका ने उसे सीने से लगा लिया। शहजादी आरशा अब सिर्फ एक शहजादी नहीं रही थी, वो उम्मीद की मलका बन चुकी थी। और सल्तनत में ये कहानी नस्लों तक सुनाई जाती रही। जब अंधेरा हद से बढ़ जाए, तो एक चिराग काफी होता है। कहानी खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पार्ट 2 कमिंग सून। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।